हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीयूनियन की। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि आखिर रीयूनियन कब होगा। अगर 3D यूनियन पॉसिबल नहीं है तो 5D रीयूनियन कब होगा, कितना बैलेंस करना होगा, कितना खुद पर काम करना होगा, कहाँ तक ये जर्नी तय करनी होगी। ऐसे बहुत से प्रश्न रहते हैं। इन प्रश्नों के पीछे कारण एक तो ये होता है कि सामान्य रूप से हमारी नॉर्मल जो लाइफ होती है उसमें हमारे अंदर सब्र बड़ा कम होता है। हमें आदत ही नहीं होती, बचपन से ही आदत नहीं होती है सब्र करने की। जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, नहीं तो कुछ और पाने की कोशिश, या कोई और नहीं दे रहा है तो खुद प्राप्त कर लें, इस तरह की आदत बचपन से ही होती है। तो ये सब्र की कमी होती है और वही सब्र करना, वही धैर्य रखना ये जर्नी हमें सिखाती है। अब ये प्रश्न फिर भी बार बार आते रहता है। लोग खुद पर काम करते रहते हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता है कि आखिर रीयूनियन कब होगा। ये जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये लाइफ टाइम चलने वाली जर्नी है, पूरे जीवन। क्योंकि जर्नी अगर दी है, ईश्वर ने दी है, तो वो शुरू से चली आ रही है और जब तक लाइफ रहेगी तब तक चलती रहेगी। लेकिन प्रश्न ये होता है कि 5D रीयूनियन तो हो ही सकता है जब खुद पर काम कर रहे हैं, तो कितना बैलेंस करें, कहाँ तक बैलेंस करें। अब अगर बैलेंसिंग की बात की जाए तो बैलेंस आप देखिए कि आप कितना हुए हैं। आप खुद के साथ रेजोनेट करके देखिए कितना आप बैलेंस हो पाए हैं। आप काम कर रहे हैं, आप शांत हैं, आप अब बार बार ट्रिगर नहीं होते हैं, तो क्या आप पूरी तरह बैलेंस हो गए हैं? आप चेक करके देखें, नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? जैसे ही आपके मस्कुलाइन वापस आते हैं, रिटर्न आते हैं, आप फिर उन पे एक तरीके से डिपेंडेंट होने लगते हैं, या आप फिर से उसी खुशी में उसी तरीके से चले जाते हैं। भले ही आप पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं हर छोटी छोटी बात में, लेकिन आप फिर से उन पर ध्यान देने लगते हैं कि आज उन्होंने बात क्यों नहीं की, आज क्या बात हो गई है। इस तरीके से बहुत से प्रश्न अलग अलग तरीके से, हर किसी की लाइफ में अलग सिनेरियो हो सकता है, उस तरीके से प्रश्न उठने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब आप बैलेंस नहीं है, या आपने और आगे बढ़ गए, आप एक कदम और आगे बढ़ गए, आप इन चीज़ों से बाहर निकल गए। अब आप प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखते हैं, आप नज़र रखते हैं, आप बात करते हैं, आप उस तरह से खुश होते हैं। और अगर वो अचानक बात करना बंद कर देते हैं तो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। क्या आप उन्हें पूरी तरह से छोड़ पा रहे हैं? क्या आप पूरी तरह से उन्हें मुक्त कर पा रहे हैं? नहीं। ये प्रश्न बार बार उठते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी भी आप बैलेंस नहीं हैं। आपने खुद पर, जैसे ही वापस आए, आपने खुद पर काम करना बंद कर दिया कि अब तो वापस आ गए हैं, अब क्या ज़रूरत है, अब तो हम इतना परेशान भी नहीं होते हैं, अब तो ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे कि महीने 2 महीने आप बिल्कुल शांत हैं, तो अगले महीने ही आप फिर से ट्रिगर होने लगे हैं। तो अभी आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुए हैं। अभी आपका जो काम खुद पर है नहीं पूरा हुआ है। और काम केवल बैलेंस होने का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बहुत सी चीज़ों से बाहर निकलना होता है, बहुत सी चीज़ें समझनी होती हैं, बहुत सी अपनी कमियां दूर करनी होती हैं। वो सारे के सारे काम खुद पर करने पड़ते हैं। क्या आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि मान लिया वापस नहीं आ रहे, आप बिल्कुल, अब ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप ये चाहते कि अब नहीं चाहिए, हो गया, अब नहीं आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, तो भी आप बैलेंस नहीं है, तो भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर जर्नी आपकी फ़िक्स हो गई है तो नहीं चाहिए वाला सिनेरियो भी आपका नहीं चल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा फिर भी उनको तलाशती है, वो नहीं रोक पाती है खुद को। और अगर आप चाहिए में ही रहते हैं तो भी आप बैलेंस नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में आप बैलेंस नहीं है। क्या आपने अपने गुस्से पे काबू पा लिया है? क्या आप अपने डर से जीत गए हैं? क्या आप अपनी दूसरी कमियों से बाहर निकल गए हैं?
क्या आपने दूसरों की बुराई करना या दूसरों में बुराई ढूंढना बंद कर दिया है? क्या आपके सारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कमियां हैं, क्योंकि हम इस संसार में बहुत सी कमियां इकट्ठा करते चले जाते हैं। हम कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, केवल स्वार्थ के हिसाब से जीते हैं, या हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो हर चीज़ कमी है। अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा दब रहे हैं, बार बार झुक रहे हैं, वो भी हमारी कमी है। यदि हम किसी से जीतने के लिए बहुत ज़्यादा किसी पर हावी होते हैं, वो भी हमारी कमी है। तो हर चीज़ से ऊपर उठना पड़ता है। ये जर्नी आपको उस सिचुएशन में ले जाएगी जहाँ पर आप अगर अपने पार्टनर को किसी के साथ देखते भी हैं तो आपको दुख नहीं होता है, आपको तकलीफ़ नहीं होती है, आपके अंदर आपको तकलीफ़ नहीं होती है। आप खुश होते हैं कि हाँ, वो जहाँ है सही है, और वो भी उस लेवल पे हैं कि हाँ, उन्होंने अपने जो संसार के काम हैं वो पूरे करने, जो रिलेशन है वो निभाने हैं, वो चीज़ करनी है। मतलब दोनों की ही मानसिक स्थिति जो है एक समान है। अब आपको एक दूसरे के दूर होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और पास होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस स्थिति में, जिस स्थिति में राधा चली गई थी द्वारिका कृष्ण के पास, और वहाँ पर उनके पास होने के बाद भी उन्हें वो एहसास नहीं मिल रहा था जो उन्हें दूर होने पे मिल रहा था। दूर होने पे दोनों की मानसिक स्थिति एक थी। यहाँ पर कृष्ण को अपने सांसारिक बंधनों के बीच में उनके समान खुद को करना पड़ रहा था। वो उनके समान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ राधा का दर्जा बहुत ऊपर हो गया था कृष्ण से। तो वो स्थिति में पहुँचना होता है। मतलब आप मानसिक रूप से आप पूरी तरह से जो विशुद्ध भाव है, जो राधा कृष्ण के प्रेम का जो विशुद्ध भाव है, उससे भर गए हैं। वहाँ पर शरीर की कोई जगह नहीं रह गई है, वहाँ पर आत्मा की जगह रह गई है। वहाँ पर आप एक ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पर आप दोनों समान रूप से सोच रहे हैं, समान रूप से अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी की सारी स्थिति जहाँ पर पहुँच रही है, वहाँ पर आप तब मानेंगे कि आप अब 5D रीयूनियन की स्टेज में पहुंच गए हैं। उससे पहले नहीं, जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आपकी यात्रा पूरी होती है, तब आप अपनी जर्नी पूरी कर पाते हैं, और तब आप वास्तविक रूप से 5D में रीयूनाइट होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।